कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभुः ये केवलज्ञानभाक् यः केवलपुरप्रवेशमहिमा सम्भाविता स्वर्गिभिः कल्याणानि चितानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। अभिषेक प्रारंभ। श्रेय पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुण्मणि भव्योग चिंतामणि अशांता जय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय वैसे जय शास्त्रदान तत्वावधान नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत चैत्यालोधारणे की धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रोदर स्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निज कुल कमल विकासनेक मार्तना अवतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वेदना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्धरणी यही है त्रैलोक्य बाप जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम मम सम तम पम हम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम नीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम भ्रम भ्रम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम ह्रीं क्षीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल बेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युति ये रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम ध्रम ध्रम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्ण शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है ये नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या क्षीरोदीपय हुआ बस बर्फ समही अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाहूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो
दधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम नीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसदी से इला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हरि हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वसदी अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम नीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य भर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम रा अस्या उषा नमोरते भगवते मंगलतम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम नीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रतिचंदन को गिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्राय द्राय झम झम झीं क्षीं हमसा त्रैलोक्य सामनो कल्कचूर्णे उद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सोमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती तद्वज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मातादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदागा मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से सुगंधि जल कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधांबु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमयी आत्म ज्योति बाहू। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं सुगंधित जल जलेन अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए शांति धारा के लिए जारी ले ले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या जारी ले लीजिए दोनों तरफ। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रः अरमस्या उषा नमः। मम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी श्री अंकुर जैन श्रीमती स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार श्री नीतीश कुमार जी श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ जैन धर्म प्रवर्धनी सभा श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली सपरिवार से श्री राम गोपाल जैन श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु यूएसए वाले दिल्ली श्री प्रफुल्ल जैन राजिम रायपुर छत्तीसगढ़ श्रीमती शारदा जैन पुत्र मधु श्रीमती सीमा जैन योगेश जैन आदित्य विदित जैन रामजस रोड करोल बाग दिल्ली श्री चंद्र प्रकाश पुष्पलता मेहुल रुचिता संदीप
आसमा जैन जेजानी परिवार नागपुर, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता पश्चिम बंगाल, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीशू जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, मातेश्वरी लाड़ा देवी स्वर्गीय श्री फूलचंद सेठी शताब्दी महोत्सव डीमा पूर्व निवासी कलकत्ता प्रवासी, श्री राजकुमार जैन ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि परिचित सेठी अनामिका सौरभ सिद्धेशा स्वदराशि परिणति अतिशय जैन कोलकाता, श्री रश्मि जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु नरेश जैन अतुल आलोक जैन कलकत्ता, श्री जवाहर नगर महिला मंडल श्रीमती आयुषी श्री आयुष्मती सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती सरोज गोता लज्जा जी सुशीला मोनिका राजऋषि रंजना जी जैन जयपुर सपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, सुमेर जी काला नासिक महाराष्ट्र, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सर आप, श्री आदिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नीतिशा विनायका, श्री आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय श्री अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरहम शरण्या सेठी डीमापुर, श्री जमुनालाल जी लक्ष्मी देवी अपावत कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फागुनी येशा हीना माही पुन्या चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सौरभ वाले पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव श्रीमती शैली जैन अरम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन के पुत्र प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद, अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन नीलम इंद्र नील संवर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बक्सी परिवार दादर मुंबई सपरिवार से, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव बाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता पश्चिम बंगाल, श्रीमती प्रमिला अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर गुड़गावा, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी श्री मनोज श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता जैन श्रेयान जैन स्मृति जैन गोरखपुर, श्रीमती रश्मि विजय जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्रीमती सुमन जैन श्री दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश जैन श्री राहुल मोनिका सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी नीतीश शालिनी जैन अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरदना, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज सपरिवारस्य,
आज की शांति धारा के पुण्यार्जक श्री अमोल तेजस पीयूष मधकर पुणे महाराष्ट्र, श्रीमती शकुंतला देवी जैन स्मृति में श्री मनोज जैन, पार्थ कुमार जैन पहाड़िया चोमू राजस्थान सपरिवार से श्री सुनील कुमार जैन सराफ जो कि दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं, मेरठ निवासी, इनके 73वें जन्म दिवस पर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर संस्थान परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का भाई सुनील जी को और उनके परिवार को खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। श्रीमती आशा संतोष गोदावत, श्री अंशुल श्वेता गोदावत, अखाड़ा चौक उदयपुर, इन्होंने अयोध्या के विकास में 11 शिलाएं अपने परिवार की ओर से दी हैं, समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वीर कुमार जैन वेद जैन डालीगंज रत्नवृष्टि हेतु सपरिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन नीलम जैन टिकैत नगर, इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, कल्लू भैया टिकैत नगर सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जल वयम, सर जलोदर भगंदर कोष्ठकामलादि वयम, सर निगड़ादि बंधन वयम, सर वाष्पयान दुर्घटना वयम, सर वायुयान दुर्घटना वयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना वयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना वयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना वयम, सर वाष्पदानी विस्फोटक वयम, सर विषाक्त वाष्प क्षरण वयम, सर भूकंप दुर्घटना वयम, सर विद्युत दुर्घटना वयम, सर भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादि वयम, सर धनानि वयम, सर व्यापारानि वयम, सर्वराज वयम, सर्वचोर वयम, सर्वदुष्ट वयम, सर्वशत्रु वयम, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, सर्वशोक वयम, सर्वैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वार्थरौद्रध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वायशा, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूर ग्रहभयम, सर्वदुःखम, सर्वाप मृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरात वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं अद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्माण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ शनिवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य मम च श्री अरिहंत जैन माला जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री सुधीर कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन अरिहंत, श्रीमती रोहिणी जैन, कुमारी अंशिका, श्रीमती जूही जैन, चिरंजीव आर्जव जैन बहराइच निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिजनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्लयानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया स्वार्धम सर्वारिष्ट गृह दिन अनुकूल गदलिघात मरणम गाते गाते आयुर्द्रा गद्रा के शोकम जाते जाते ओम नीम ध्री शांतिनाथाय जगत शांतिग्राय सर्वत्र शांतिम गुरु गुरुम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतमाया मस्तकस्य परि शांतिधाराम करोमिति स्वाहा। चतुर्वेद संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु गुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिननाथ महाम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा।
ओम नीम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप बल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि भौदक मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सदा उत्तुंग श्री ऋषभदेव जनेन्द्राय गोमुख देव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नर्बत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग। ओम नीम श्री चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुद्रा से सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के लिए अर्घ। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम कर देंगे, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण कर देंगे। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम नीम भारत गौरव चारी चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बंधुओं, आप सभी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से जुड़े हुए हैं। यहाँ से आप पंचामृत अभिषेक का सीधा प्रसारण प्रतिदिन देखते हैं। आप सभी को सूचित करना है, कल रविवार का दिन है। मनोकामना सिद्धि विधान यहाँ पर भगवान महावीर के समक्ष जो अतिशयकारी प्रतिमा कमल मंदिर में विराजमान है उसके समक्ष यहाँ पर विधान संपन्न किया जाता है प्रत्येक रविवार को। उस श्रृंखला में जो भी अपना नाम लिखाना चाहें, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, वे सभी अपना नाम लिखा करके मात्र 1100 रुपये में उस विधान में ऑनलाइन घर बैठे भी पारस चैनल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। एवं जो लोग अपना नाम बुलवाना चाहते हैं वे अपने नाम का उच्चारण एवं उन्हें विधान का पुण्योपार्जन प्राप्त होगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि तीर्थ विकास क्रम जारी है। अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बारी है। तो अयोध्या के अंदर जो तीर्थ विकास का क्रम चल रहा है उसमें आपको अपने अपने घर से एक एक शिला भेज करके, यदि आपके परिवार में 2 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं सभी के नाम की एक एक शिला, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हस्तिनापुर में आपका 1 रुपया ₹1.25 में चलता है। इसलिए आप सभी उस तीर्थ के विकास में अग्रणी होकर के उस अयोध्या तीर्थ में अपने परिवार से कम 5 शिला, 11 शिला और 108 शिलाएं जो देंगे या उससे ज़्यादा देंगे उनके नाम शिलापट पर अंकित किए जाएंगे। तो जो भी धनी महानुभाव अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करके शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर तीर्थंकर जन्मभूमि, जहाँ पर 5 भगवंतों ने वर्तमान 24 के जन्म लिया एवं अनंतानंत तीर्थंकर भगवंत जहाँ पर जन्म ले चुके हैं, ऐसे उस शाश्वत तीर्थ में आपको अपने घर परिवार की ओर से एक एक शिला लगाना है। आज भाई सुनील जी सराफ जो कि मेरठ में रहते हैं, उनका 73वां जन्म दिवस है और वो पूज्य माता जी का आशीर्वाद चाहते हैं। दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं, अत्यंत सरल स्वभावी व्यक्तित्व है जिनका। ऐसे भाई सुनील जी सराफ को गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आज इस जन्म दिवस के अवसर पर खूब खूब मंगल आशीर्वाद है और हम सभी की ओर से, संस्थान परिवार की ओर से भाई साहब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए अब आगम के आलोक में प्रतिदिन हम परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद प्रवचन ग्रहण करते हैं। तो अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पर समन्वित
श्री शांतिनाथ कुंथनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती पद समन्वित श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अब हम और आप अनादि निधन शाश्वत तोलाकांड पर्व की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। शारदा पक्ष के व्रत मंत्र की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बद्रात्माओं, सुदम में आओ संतो, श्री गौतम गणधर की वाणी इच्छामी बनते आदि। यहाँ इच्छामी बनते में ये मैंने जो प्रतिगमन पाठ के कुछ अंश लेकर के और गौतम गणधर वाणी के 10 अध्याय विभक्त किए थे कई वर्ष पूर्व गौतम स्वामी के वर्ष के अंतर्गत। तो उसमें 9वें अध्याय का प्रकरण चल रहा है, इच्छामी बनते। इसमें जो है नवोकार पदे, अर्हंत पदे, सिद्ध पदे आदि की आपने परिभाषाएं संक्षेप में सुनी है। यानी ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी शाश्वत अनादि निधन विषयों का ही प्रतिपादन करती है। यह हमेशा ध्यान में रखें। तो उसी प्रकार जैसे कि छठावश्यक क्रियाएं साधुओं की, श्रावकों की अनादि निधन हैं। श्रावकों की मुख्य रूप से 4 क्रियाएं हैं: दान, पूजा, शील और उपवास। 6 आवश्यक क्रियाओं का वर्णन तो बाद में श्री उमा स्वामी आचार्य, पद्मानंद आचार्य आदि के ग्रंथों से मिलता है। छठखंडागम आदि ग्रंथों में तो 4 प्रकार की क्रियाओं का ही वर्णन आता है: दान, पूजा, शील और उपवास। और मुनियों के लिए 6 आवश्यक क्रियाओं का, मुनि आरिकाओं के लिए 6 आवश्यक क्रियाओं का वर्णन आता है। इसमें एक बात और विशेष ध्यान में रखें, मुनियों की आवश्यक क्रियाएं और कृतिकर्म विधि आदि जो भी है उसका वर्णन, समाचारी विधि जो भी है उनकी, वो सब मूलाचार श्री कुंद गोस्वामी के मूलाचार के अनुसार वही विधि आरिकाओं के लिए है। इसीलिए आचार्य श्री इन अनेकों प्रमाणों के आधार से कहा करते थे आचार्य श्री सांसार जी विशाल जी महाराज कि आरिकाओं की चर्या मुनिचर्या समान है, केवल वस्त्र, 2 वस्त्र का अंतर। आरिकाएँ 1 साड़ी मात्र परिग्रह रखती हैं और बैठकर आहार लेती, ये अंतर है, ये उनका मूल गुण है। तो उनके 26 मूल गुण न होकर 28 मूल गुण ही हैं। 28 मूल गुणों के संस्कार होते हैं। उन्हें महाव्रत का, संयति का आदि माना है और स्वाध्याय आदि में मुनियों के समान ही उन्हें सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का भी अधिकार दिया है। और प्रथम योग में भी आया है कि सुलोचना आरिका भगवान ऋषभदेव के समय 11 अंक पाठी हुई है। तो गणनी माता है तो 11 अंक की पाठी रहती थी। और छिलक छिलकाओं तक अंग पूर्व पढ़ने का अधिकार और कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं आया है। तो इसलिए छिलक और छिलकाओं से ऊपर हटकर आरिकाओं की चर्या मुनियों के समान मानी गई है। अब यहाँ पर प्रकरण आ रहा है, अकाले सज्जाओ कहो काले व परिहाविदो। इस पर थोड़ा हम और आप प्रकाश डालेंगे। अकाल में स्वाध्याय किया हो, ये साधु मुनि प्रतिक्रमण के समय कहते हैं। और काल में नहीं किया हो, परिहापित यानी काल में हानि पहुंचाई हो, काल में स्वाध्याय नहीं किया हो समय पर, ये भी दोष है साधु के लिए। स्वाध्याय के काल क्या हैं, हमेशा ध्यान में रखें। सूर्य उदय के 1 घड़ी अथवा 2 घड़ी पहले और बाद में, ये संधि काल कहलाता है। ऐसे ही सूर्य अस्त के 1 घड़ी पहले और पीछे, और मध्याह्न में ठीक 12 बजे के पहले और पीछे 1-1 घड़ी, यानी 24-24 मिनट छोड़कर स्वाध्याय का काल होता है। ये स्वाध्याय का काल न होकर के सामायिक
देववंदना और श्रावकों के लिए पूजा आदि का काल है। स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करना चाहिए। साधुओं के स्वाध्याय 4 बार माने हैं, पूर्वाह्न, मध्याह्न, पूर्व रात्रि, अपर रात्रि। अपर रात्रि यानी पिछली रात्रि में साधु उठ कर के सबसे पहले पश्चिम रात्रि का, पिछली रात्रि का स्वाध्याय करते हैं, पुनः प्रतिक्रमण करते हैं, पुनः सामायिक करते हैं। सामायिक और देववंदना विधि एक ही है। इस पर अनेकों ग्रंथों में, क्रियाकलाप आदिकों में पहले प्रकाश अच्छी तरह डाला जा चुका है। साधुओं के 28 कृतिकर्म हैं, वही आरिकाओं के 28 कृतिकर्म हैं। तो कुल मिलाकर के अकाल में स्वाध्याय किया हो तो दोष है, और काल में नहीं किया ये भी दोष है। काल में स्वाध्याय होना ही चाहिए 4 बार साधुओं के लिए। और श्रावक तो देखो, स्वाध्याय श्रावक भी करते हैं 4 बार, नहीं तो कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए, पूर्वाह्न, अपराह्न और पूर्व रात्रि। अब मान लीजिए अपराह्न का स्वाध्याय श्रावकों के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि श्रावक व्यापार आदि कार्यों में लीन होते हैं, प्रातःकालीन स्वाध्याय कर सकते हैं। अब पूर्व रात्रि स्वाध्याय की परंपरा रही है। एक बार मैंने जयपुर में सन 1956 में अनुभव किया। एक विद्वान थे, थोड़ा आग्रही थे, यानी जिसको आप अपनी भाषा में कहेंगे दुराग्रही थे, हठाग्रही थे, और अच्छे प्रसिद्ध विद्वान थे, सुधारक की कोटि में गिने जाते थे। वहाँ आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज का संग विराजमान था खजांची की रसिया में। हमारी काय सब कुछ खजांची की नचिया में भी थे, कुछ शहर के मंदिर में, पाटोदी मंदिर आदि, वहाँ जो मंदिर कहलाते थे शहर के, तो उनसे आचार्य श्री के पास दर्शन करने जाते थे, वहाँ स्वाध्याय आदि करके और उनकी आज्ञा लेकर के सायंकाल में वापस आ जाते थे। तो सूर्य डूबने के पहले पहले तक प्रायः आ जाते थे अपने स्थान पर। मार्ग में एक मंदिर था, बड़ा मंदिर का मुझे नाम इसमें याद नहीं। वहाँ एक विद्वान, तो विद्वान जो थे आचार्य श्री के पास कभी दर्शन करने नहीं जाते थे। वो कहते थे पंचम काल के साधुओं को हम मानने को तैयार नहीं। खैर, तो उन्होंने जो है, जब सूर्य डूबने को होता था, ठीक सूर्य डूबने लगता, उस समय वो स्वाध्याय प्रारंभ करते थे मंदिर में, और कुछ लोग उनके बैठते थे, 20-25 लोग, और रात्रि अंधकार होते होते स्वाध्याय बंद कर देते। प्रायः दीपक वगैरह के प्रकाश में नहीं पड़ते थे, दीपक लाइट आदि के। तो पंडित इंद्रलाल जी शास्त्री थे, और कट्टर मुनि भक्त और आचार्य सांसार महाराज की परंपरा के थे, अनुपालन करने वाले आचार्य वीर साहब महाराज के परम भक्त। उन्होंने उन्हें एक बार सूचना भेजी, चिट्ठी लिखी कि हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आपका स्वाध्याय का टाइम अकाल है, लोक विरुद्ध है और धर्म विरुद्ध है, आगम विरुद्ध है। आप अंधेरा होने के बाद स्वाध्याय शुरू करें, वो पूर्व रात्रि स्वाध्याय रहेगा, वही परंपरा है सर्वत्र मंदिरों में। आपके ये टाइम जो है सामायिक का, ध्यान का, आरती का टाइम है। अथवा कुछ पाठ करें, भक्तामर का पाठ है, बैराग भावना, बारह भावना आदि का पाठ है। मैंने यहाँ देखा है, हसनापुर में एक विद्वान थे, सायंकाल के समय सब बैठ करके खूब पाठ करते थे। बारह भावना का पाठ है, भक्तामर का पाठ है, कोई भी स्तुति आदि पाठ खूब करते थे। तो बाद में रात्रि में स्वाध्याय चलता था उनका। तो प्रायः परंपरा देखी जाती है, लेकिन उन विद्वान दुराग्रही ने नहीं माना, वही टाइम उनका रहा। तो आचार्य श्री के सामने चर्चा आई। आचार्य श्री मुस्कुरा कर टाल दिए, बोले बात यही है, जो हमारे पास नहीं आते हैं और हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, तो उनसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, सभी तरह के श्रावक हैं, चाहे जिनकी जो चर्या चलने दो, आप लोग शांति रखो। तो बात यही है कहने की, साधुओं के लिए तो यही है कि सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले अथवा 1 घड़ी पहले और सूर्य अस्त के बाद तक सामायिक प्रतिक्रमण आदि का टाइम रहता है, उस समय स्वाध्याय नहीं करते हैं। रात्रि में स्वाध्याय करके ही शयन करते हैं। अगर उजेले प्रकाश आदि की व्यवस्था है, ठीक है, लेखन पठन पाठन मैंने भी खूब किए हैं।
और नहीं तो अपने मौखिक स्वाध्याय कर लेते, जो चीज़ें याद हैं, समाधि शतक है, ईष्टोपदेश है, कोई भी पाठ याद है उन्हें पढ़ लेते हैं। और मौखिक स्वाध्याय में भक्ति क्रिया पूरी क्रिया आदि करके, कृतिकर्म विधि करके, स्वाध्याय करके, कृतिकर्म विधि करके शयन करते हैं। तो बात यही है, शास्त्रों में भी आया है कि अकाल में स्वाध्याय करते हुए देवियों ने, देवों ने भी रोका है। ऐसे उदाहरण कथा, आराधना कथा को आदि में पाए जाते हैं। तो बात है, अकाल में स्वाध्याय किया हो ये दोषास्पद है, और काल में नहीं किया ये भी दोषास्पद है। काल में करना ही चाहिए। हमारे यहाँ भी प्रसंग एक बार आया, हस्तिनापुर में एक महिला आई थी, मैं अब नाम तो नहीं लूँगी, और रही थी 2-1 दिन। तो वो प्रातः सूर्य उदय के 2 घड़ी पहले से ही समय सार लेकर बैठ गई और उसके स्वाध्याय में मगन। मैंने उन्हें कहा, चर्चा की मेरे से, मैंने कहा ये सामायिक का समय है, पूजा का समय है, देव दर्शन आज भक्ति का समय है, और आप 2 घड़ी बाद, सूर्य उदय होने के बाद 1 घड़ी बाद आप स्वाध्याय करें समय सार का। समय सार ग्रंथ भी बहुत द्रव्यानुयोग का होते हुए भी बहुत विशेष है। हालांकि समय सार ग्रंथ तो मुनियों के लिए मुख्य है, जो मूलाचार में निष्णात है उनके लिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है, जैसा हुआ भी है। निश्चयाभ्यासी लोग बन गए, एकांत पकड़ लिया, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, बस भगवान आत्मा। निश्चय से आत्मा भगवान आत्मा है, व्यवहार से आत्मा संसारी है। समय सार में भी कहा है कि सम्मत परिनिबद्धम विच्छत्तम जिनवरें परिकर्यम तस्सोदयन जीवम इच्छा इठियो नादवो आदि। कल ही हमारे स्वाध्याय में समय सार में आया था, सामंड पच्चया खलु चौरो भंडंति बंध कत्तारो मिच्छत्तम अविरमणम कसा जोगाय बोधब्बा। समय सार की गाथा है। सामान्य पच्चया, सामान्य से बंध के कारण 4 हैं, प्रत्यय यानी कारण 4 हैं। मिथ्यात्व, वृत्ति, कसाय और योग। एक बार एक बड़े विद्वान महा आचार्य ने कह दिया, मिथ्यात्व अकिंचित कर है। उस पर खूब चर्चाएं हुई, खूब संघर्ष हुए, विद्वानों के लेख प्रतिलेखबाजी चलती रही। हमारे पास भी प्रश्नोत्तर आते रहे, विद्वान लोग आते रहे, माता जी इसका उत्तर दो। मैंने तो भाई समय सार की गाथा दिखा दी। अवसर खंडागम में बंध विचय स्वामित्व जो है ग्रंथ, 3रा खंड, उसमें इन्हीं प्रत्ययों का वर्णन है। उसे दिखा दिया कि मिथ्यात्व को तो प्रमुख माना है बंध में। सभी आचार्यों ने, उमा स्वामी ने द्रव्य संग्रह में, सभी में मिथ्यात्व, वृत्ति, कसाय, योग इन्हीं को बंध का कारण माना है। तो मिथ्यात्व को तो नंबर 1 में ही लिया है। मिथ्यात्व अकिंचित कर कैसे हो सकता है आदि। खैर, तो बात यही है कि गुरु मुख से स्वाध्याय, अगर गुरु मुख से आपने अध्ययन किया है, पढ़ा है, सुना है, तो आप अर्थ का अनर्थ नहीं करेंगे, नहीं तो अर्थ के अनर्थ की संभावना होती है। काले व पर्याप्त, काल में स्वाध्याय नहीं किया हो, और अच्छा का एकदम मिच्छा में एकदम सहसा किया, जल्दी जल्दी पढ़ गए, कुछ समझे कुछ नहीं समझे, नहीं, आराम से धीरे धीरे स्वाध्याय करो, अर्थ समझते हुए। और मिच्छा में एकदम, मिथ्या मिला दिया हो, अर्थ का अनर्थ कर दिया, उससे क्या होता है, अभिद्यमान मिलितम मिश्रितम। जैसे देखो एक वाक्य आता है, आचार्य श्री शिवसार महाराज सुनाया करते थे कई बार। एक हिंदी में वाक्य आता है, संस्कृत में तो ऐसे बहुत हैं जो इधर से उधर मिला दे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक वाक्य आता है हिंदी में, रोको मत जाने दो। आपने लिखा रोको मत जाने दो, इस वाक्य को आपने लिखा या किसी से कहा, तो देखो इसके 2 अर्थ निकलेंगे। एक तो रोको मत जाने दो, कोई आए हैं मेहमान, कह दिया आप बेटे से, देखो रोको मत जाने दो, रोक लेना, इन्हें मत जाने मत देना। एक अर्थ ये निकलता है। और दूसरा क्या निकलता है अर्थ, रोको मत जाने दो। रोको मत, वहाँ पर रुक गए कि रोको मत, इसे रोकना नहीं, जाने दो, रोकना नहीं, जाने दो, 2 अर्थ निकल गए। तो देखिए अर्थ के संदर्भ जोड़ने ने संदर्भ नहीं जोड़ने से 2 अर्थ निकल गए। अगर इसने कागज में लिख कर दिया है रोको मत जाने दो, तो अगर वहाँ 2 अर्थ निकल गए इसके, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो आचार्य महाराज कहा करते थे कि ऐसे ही स्वाध्याय करने में अर्थ के अनर्थ ना करें, इधर से उधर ना मिलाएं,
इधर का उधर मिला देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। संदर्भ को जोड़ते हुए करें। और आचार्य श्री उदाहरण रूप में तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र दिया करते थे। धर्मसार जी महाराज तो इस पर बहुत प्रकाश डालते थे। न देवाहा सूत्र आया है तत्वार्थ सूत्र में, चौथी अध्याय में, न देवाहा। तो उसका अर्थ क्या करेंगे विद्वान, बड़े से बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान संस्कृत के, न देवाहा, देव नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है वहाँ, ऊपर से संदर्भ जुड़ा हुआ है। नारक समूर्छन नपुंसकानी, नारकी और समूर्छन जीव जो बिना माता पिता के कुछ परमाणु एकत्रित से जन्म ले लेते हैं, तो यानी 4 इंद्रिय तक, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव तक, और पंचेंद्रिय में भी हैं ऐसे समूर्छन जीव। जो नारकी और समूर्छन जीव नपुंसक वेदी ही होते हैं, इनमें नपुंसक वेद ही है। न देवाहा, देव में नपुंसक वेद है ही नहीं, वो स्त्री और पुरुष, देव और देवांगना 2 ही रूप होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, चारों प्रकार के देव, उनमें नपुंसक वेद नहीं होता है, कोई वहाँ नपुंसक वेद ही नहीं होते हैं। नपुंसक वेद मनुष्य और तिरंचों में ही है, नारकियों में नपुंसक वेद ही है, देवों में नपुंसक और नपुंसक वेद नहीं है, स्त्री वेद पुरुष वेद ही है, मनुष्य और तिरंचों में तीनों वेद हैं आदि। तो ये संदर्भ जोड़ते हुए ऊपर के, न देवाहा सूत्र का अर्थ देव नहीं, ऐसा नहीं होगा, किंतु ऊपर से संदर्भ जुड़ा हुआ है। नारक समूर्छन नपुंसकानी, तो संदर्भ जोड़ते हुए, आगे और पीछे के संदर्भ को जोड़ते हुए अर्थ किया जाता है, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है, इसीलिए गुरुमुख से स्वाध्याय करना, पढ़ना, पुनः अच्छी तरह से अर्थ करने की कला शिक्षा प्राप्त करके शिष्यों को पढ़ाना समझाना, यही रहता है। तो यहाँ प्रतिक्रमण में यही चल रहा है। यह अच्छा कारदम मिच्छा मेलदम, सहसा पढ़ा, झटिति उच्चारण किया, मिच्छा मेलदम मिथ्या के साथ मिला दिया, यानी अर्थ का अनर्थ हो गया, अविद्यमान के साथ मिलित कर दिया, और पदच्छेद आदि नहीं किया, पदच्छेद का अर्थ पदच्छेद गलत कर दिया। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो पदच्छेद गलत हो जाता है। अगर आपके पिताजी का अभिप्राय है कि इन्हें रोक लेना, जाने नहीं देना, तो रोको मत जाने दो, ऐसा अर्थ करो। रोको पर रुक करके और फिर मत जाने दो। और अगर अभिप्राय आपके पिताजी का था कि जाने दो, तो रोको मत जाने दो, वहाँ रुको। लेकिन अभिप्राय समझ करके ही अर्थ किया जाता है। आमेरदम, अन्यथा अवयव के साथ अन्यथा संयोग के, जैसा मैंने उदाहरण दिया। वामेरदम विपरीत अर्थ कर दिया। विपरीत अर्थ जैसे विपर्यास्तम, अथवा जो पाठ उच्च ध्वनि से पढ़ना चाहिए उसे धीरे धीरे पढ़ा, नीचे हीन ध्वनि से पढ़ा, और जो पाठ नीच ध्वनि से पढ़ना चाहिए उसको उच्च ध्वनि से पढ़ा। यह भी जो है संगीत में भी सिखाया जाता है, और काव्यों के उच्चारण में भी सिखाया जाता है, कहाँ उच्च ध्वनि से पढ़ना, कहाँ नीच ध्वनि से पढ़ना आदि। तो ये उसी प्रकार से पढ़ना चाहिए आदि। अन्नहा दिन्नम, अन्यथा कथित, अन्यथा कह देना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अन्नहा परिश्रम, और अन्यथा अन्यथा माने विपरीत ही अर्थ ग्रहण कर लेना, विपरीत अर्थ का प्रतिपादन कर देना, विपरीत अर्थ को ग्रहण कर लेना, ये सब दोषास्पद है। तो इनमें कोई दोष लगा हो तो वो जो है आचार्य आगे कहते हैं, श्री भगवान गौतम स्वामी कि मिथ्या में दुष्कर्म, वो मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, मेरा वो सब दुष्कृत मिथ्या हुए, अगर ऐसी कोई गलती हुई हो तो मेरा दुष्कृत मिथ्या हुए आदि। ये प्रतिक्रमण पाठ में साधु पढ़ते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण में प्रकरण आता है, उसी से मैंने थोड़ा अंश लिया है। तो बात यही है, देखिए मिथ्या मिलाकर अर्थ का अनर्थ कर देने का पठन में कितना दुष्परिणाम हुआ है, उसके लिए छोटा सा उदाहरण आप ध्यान में रखें। अजैर यष्टव्यम, ये सूत्र गुरु ने पर्वत नारद शिष्यों को पढ़ाया। दोनों ही शिष्य पढ़ने वाले थे, और वसु राजा तीनों ही थे विद्यार्थी उनके। वसु राजा के पुत्र थे,
और नारद नाम से, नारद पदधारी नहीं थे, नारद नाम से व्यक्ति थे, श्रावक, और पर्वत गुरु का ही पुत्र था। उसने उसका अर्थ क्या किया? आज यानी बकरे से यज्ञ करना। नारद ने कहा नहीं, गलत है। हमारे गुरु जी ने क्या अर्थ किया था कि आज माने पुराना धान्य जो नहीं उगे उससे यज्ञ करना। वो दुराग्रह पकड़ लिया, वसु राजा का सहारा लिया। इस पर कल प्रकार थोड़ा डालेंगे। बस झूठ से ती नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद भी आदि। तो बात यही है कि अन्यथा अर्थ कर देने से हवन में पशुओं की बलि देने की, पशुओं से हवन करने की कुपरंपरा डाल दी, जबकि इसका विरोध किया गया आदि, और इसका पक्ष लेने से वसु नरक में गया आदि। तो बात यही है कि गुरुमुख से सही अर्थ करते हुए पढ़ाना आदि किसी भी अर्थ का अनर्थ न होने पाए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और यही प्रतिक्रमण का अर्थ यहाँ पर किया गया है संक्षेप में, और आप इसमें संक्षेप में, सारभूत में ही नोट करें। जो मैंने अभी आपको सुनाया है, इन शब्दों को आप पारस चैनल के माध्यम से पुनः इसका अभ्यास कर लें, अध्ययन कर लें, नोट कर लें और याद कर लें। हो सकता है परीक्षा में आपके ऐसे ही प्रश्न आ जाएं। तो बात यही है कि हमें और आपको गौतम गणधर वाणी पर विश्वास करते हुए, दृढ़ श्रद्धान करते हुए और उस पर अध्ययन मनन आदि करते हुए, उन्हीं के अनुकूल अपने आचरण आदि को बनाते हुए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना चाहिए। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जब लोग गौतम गणधर भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, पहले आप लोग जान लीजिएगा कि ये 3 तारीख से जो अध्ययन शुरू हुआ है गौतम गणधर वाणी में, इच्छामी बनते, बहुत सारी चीज़ें आपको पूज्य माता जी ने बताई और समय समय पर कहा है नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा भी देना है। तो 15 फरवरी को सायंकाल 7 बजे से परीक्षा ली जाएगी, जैसे पहले भी हमेशा परीक्षा होती रही हैं। तो जूम पर, भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आप सब लोगों को आना है। तो अभी भी 3 दिन तक अच्छे से अध्ययन कीजिए। आपको थोड़ा सा मैटर गौतम गणधर वाणी का जो पूज्य माता ने पढ़ाया है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होगा, उसको पुनः आप पढ़ लीजिएगा। और 15 फरवरी की रात्रि में आरती के पश्चात 7 बजे से भगवान ऋषभदेव जूम चैनल, जिसका आईडी पासवर्ड भी उस पर चलता है, सुन लीजिएगा। फिर भी 8110081008 ये मीटिंग आईडी है और पासवर्ड है 1008। तो इस पर आकर के सब लोग परीक्षा दें। आपके वही क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको टिक लगाना रहेगा, लेकिन ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो उसको रिवीजन करके, और आप अभी 2-3 दिन, आज 12 तारीख है, 15 तारीख की सायंकाल में आपकी परीक्षा होगी। सुंदर गौतम गणधर वाणी का अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थकालीन वाणी को सुनना, अध्ययन करना और साक्षात सरस्वती की जीवंत प्रतिमा ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से पढ़ना, ये अपने आप में आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिनके मुख से अनेक आचार्यों ने, मुनियों ने भी शिक्षा ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसी ज्ञानमती माता जी से आप अध्ययन कर रहे हैं। बात यह है कि नीतिकारों ने कहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, मूर्खाणाम तु व्यसनेन निंदया कलहेन च। बड़ी अच्छी सूक्ति है कि जो धीमताम यानी विद्वान लोग होते हैं, यानी कि समझदार लोग होते हैं, वे अपना समय काव्य शास्त्र विनोदेन, स्वाध्याय में, अध्ययन में, पारस्परिक तत्व चर्चा में व्यतीत करते हैं। और जो मूर्ख लोग हैं, अब नीतिकारों ने मूर्ख शब्द का यानी अज्ञानी लोग हैं, वे क्या करते हैं? व्यसनों में अपने समय को व्यतीत करते हैं, निद्रा में बहुत ज़्यादा सोते हैं, सुबह भी सोना, शाम भी सोना, रात भी सोना, दिन में भी भोजन करते ही सो जाना। कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो सोते सोते ही खाते हैं, लेटे लेटे ही खाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कितना स्वास्थ्य में हानि होती है। समय समय पर कार्य करना। तो मूर्खों की पहचान क्या बताई कि व्यसनों में जिनका समय व्यतीत होता है, निद्रा में होता है, निंदा में होता है, कलहेन चा, और कलहकारी वातावरण बना देते हैं।
परिवार के अंदर अच्छा भला चल रहा है, किसी को डांट दिया, फटकार दिया, गाली दे दिया, कलह का वातावरण हो गया, उसी में मज़ा आता है। ऐसे लोग मर करके फिर नरकों में जाते हैं, असुर कुमार हो जाते हैं, कलह प्रिय लोग। तो अपने को क्या बनना है? सज्जन, विद्वान। केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेना ही विद्वत्ता नहीं है, ये सब अनुभव ज्ञान और परम प्रीति का वातावरण बनाना, संगठन का वातावरण बनाना, कंस्ट्रक्टिव कार्य करना, क्रिएटिव वर्क करना, ये विद्वानों की, समझदारों की, सज्जनों की पहचान है। इसीलिए आचार्य वीर सागर महाराज कहते थे, पूज्य माता जी के दीक्षा गुरुदेव कहते थे कि सुई का काम करो, कैंची का नहीं। सुई फटे हुए वस्त्रों को भी जोड़कर और बना देती है, कोई रूप दे देती है, कहीं पर फटा हुआ है रफू कर देती है, पैच लगा देती है, और कैंची टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो संगठन का काम करने वाले लोग अच्छे माने जाते हैं, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे संघ संगठन हो, चाहे पारिवारिक संगठन हो। तो इन सब में अच्छा कार्य करना, यानी गौतम गणधर वाणी आप पढ़ रहे हैं तो अपने कर्मों को अच्छे से अच्छे बनाना। खास करके मिथ्या में दुक्कड़म का मतलब क्या है? जो मैंने गलत काम किए हैं वे मिथ्या हो जाए, नष्ट हो जाए, अच्छे कार्य करने की हमें प्रेरणा मिले, शुभ कर्म का बंध हो, यही अपने मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वरना हम विद्वानों की श्रेणी में नहीं, समझदार सज्जन की श्रेणी में नहीं, बल्कि दुर्जन की श्रेणी में अपना नाम आ जाता है। तो कहते भी हैं, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाने से डरना। जहर मत घोलना, जहर मत पिलाना, यानी वचनों का भी जहर होता है। कुछ लोग जहर पिलाते हैं, लेकिन कुछ लोग वचनों का जहर भी घोलते हैं। तो गौतम गणधर वाणी को सुन करके अपनी वाणी को अच्छी बनाना, ये सबसे बड़ा अपना पावन कर्तव्य है। यही सार है। तो ध्यान रखिएगा कि 15 फरवरी की सायंकाल में आपकी परीक्षा भी होने वाली है, आकर्षक पुरस्कार भी उसके अंदर रखे गए हैं। सब लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए और 7 बजे 15 फरवरी को जूम चैनल पर आकर के अपने उत्तीर्णता के अंक प्राप्त कीजिए।